सार वचन राधा स्वामी वार्तिक भाग दूसरा वचन 227। जब से यह जीव पैदा हुआ है तब से काल इसके संग है। गोया यह सूरत काल के संग ब्याही गई है। जब पति दुल्हन के लेने को आता है तब कायदा है कि वह रोती है, और रोने से मुराद है कि मुझको जाने न देवें, पर कोई नहीं रोक सकता है। इसी तरह जब काल आवेगा यह सूरत हर्षण रोवेगी, पर कोई मदद नहीं दे सकेगा, और वह ऐसे रास्ते पर जाकर डालेगा जो बाल से भी बारीक है, और चींटी की भी ताकत नहीं जो उस पर चले, और सुरतें उस रास्ते पर जाने में कट कट के नीचे जहाँ नरकों के कुंड भरे हैं गिर गिर पड़ती हैं। और जैसी तकलीफ होती है उसका बयान नहीं किया जाता है। इससे संत सद्गुरु जीवों को बार बार दया करके समझाते हैं कि बाल से भी बारीक रास्ता है, और जो उसका खौफ है तो अपनी असलियत के हासिल करने में मेहनत करो, और उपाय उसका सिवाय सद्गुरु पूरे के और किसी के पास नहीं है। जब जीव सद्गुरु की शरण लेगा तो वह जो करनी मुनासिब है करा लेंगे, और ऐसे भयानक रास्ते से बचाकर अपनी गोद में बिठाकर निज स्थान में जहाँ सदा आनंद प्राप्त होगा वहाँ पहुँचा देंगे। सिवाय इसके और कोई उपाय नहीं है। वचन 228। यह सच है कि नाम का प्राप्त होना बहुत मुश्किल है, पर नाम के प्राप्ति वालों की शरण लेना तो सहज है, और हमेशा से यही चाल चली आई है कि हर एक को नाम नहीं प्राप्त होता, पर शरण लेते चले आए हैं, और शरण में बहुत आनंद है। संतों के हाथ भी यह जुगत नहीं लगी, वह भी आप बन बैठे, पर यह जुगत जीवों के हाथ लगी है। वचन 229। जो कोई चाहे कि संत सद्गुरु की पहचान कर ले, और जो बातें के ग्रंथों में लिखी हैं उनसे विधि मिलावे, तो हरगिज नहीं मिलेगी और पहचान न होगी। उसको चाहिए कि कोई दिन उनका संग करे, तब पहचान आवेगी, और कोई उपाय पहचान करने का नहीं है। वचन 230। जिसने नरदेही पाकर आत्म तत्व को, जो इसमें असल यानी सार वस्तु है, न पाया, और संसार के भोगों में इस नरदेही को खोया, वह जीव पशु हैं। मनुष्य स्वरूप हुए तो क्या, पर काम पशु का करते हैं। सो यह बात वे सद्गुरु पूरे के प्राप्त नहीं होगी। प्रथम तो सद्गुरु पूरे का मिलना मुश्किल है, और जो मिले तो भाव नहीं आता है, क्योंकि आजकल बेखों का यह हाल है कि अपने को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और जीवों को ज्ञान सिखाकर भरमाते हैं, और जो उनसे दरियाफ्त किया जावे कि तुमने ब्रह्म को किस युक्ति से पाया, तो उसका जवाब नहीं देते हैं। इस वास्ते उनका ब्रह्म कहना झूठा है, और उनका मार्ग भी जो विद्या और बुद्धि के विचार का है, मन के पेट का है, उससे जीव का उबार नहीं होगा। बड़भागी वही जीव हैं जिनको सद्गुरु पूरे मिल गए, और निश्चय और प्रतीत अपनी बख्शी है और सेवा में लगाया है, क्योंकि जीव की ताकत नहीं है जो निश्चय ला सके या उनकी सेवा में ठहर सके। यह बात भी उनकी मेहर और दया से हासिल होगी। वचन 231। पिछले पापों का अहंकार रूपी मैल इस जीव पर चढ़ा हुआ है, इस सबब से दुख सुख पाता है। जब सद्गुरु वक्त के सन्मुख आवे तो वे अपनी दया रूपी जल से मैल धोकर इस जीव को निर्मल कर लें, और जो सदा सुख का स्थान है वहां पहुंचा दें। पर शर्त यह है कि यह उनके सन्मुख ठहरा रहे, और जो एक रोज को आया और एक महीने को गैर हाजिर हो गया, तो सद्गुरु क्या करें। यह बात उसी से बनेगी
जिसको दर्द परमार्थ का होगा वे दर्दी का काम नहीं है। वचन 232। नास्तिक जो मालिक के होने से इंकार करते हैं सो गलती में है। मालिक इस तरह गुप्त है जैसे काठ में अग्नि, पर उनको नजर न आया, इस सबब से नास्तिक हो गए। अगर सद्गुरु खोजते और उनसे जुगत लेकर अपने मन को मत कर देखते तो उनको मालिक के दर्शन की दृष्टि हासिल होती और कृतज्ञता यानी नाशुक्री के पाप से बच जाते। वचन 233। जैसे मलयागिरी का जो दरख्त है उसके जो दूसरा दरख्त नजदीक होता है वह उसको अपने समान खुशबूदार कर लेता है, इसी तरह से जो जीव सात संग में आए वह भी संसार की तापों से बचकर एक रोज सात रूप हो जाते हैं। बड़भागी वही हैं जिनको सात संग प्राप्त है और उन्हीं की नरदेही सुफल है, और जिनको सात संग प्राप्त नहीं है और न उसकी चाह है वह पशु के समान है। नरदेही मिल गई तो क्या, उसका फल तो प्राप्त न हुआ। जैसे सुन की हालत के हजारों रुपए पैदा करे पर खाए न खर्चे, तो ऐसे धनवान होने से क्या फायदा हुआ। अंत को जाने वह धन किसके हाथ पड़ा और क्या हुआ, और जो वासना उसकी दिल में रही तो सांप बनकर बैठा, और यह नहीं हो सकता कि वासना न रहे। फिर देखो कैसी नीच योनि पाई और 84 के चक्कर में पड़ा। इसी तरह जिनको नरदेही प्राप्त है और उन्होंने उसको संतों की प्रीत और सेवा में नहीं लगाया तो अंत को 84 भोगेंगे। वचन 234। वेद मत वालों का कर्म, उपासना और ज्ञान संतों के सिर्फ कर्म स्थान तक पहुंचता है, क्योंकि संतों का कर्म बगैर त्रिकुटी तक पहुंचे पूरा नहीं होता है, और सत्यलोक तक उपासना रहती है और अनामी पद में ज्ञान प्राप्त होता है। पर संत कभी अपने को ज्ञानी नहीं कहते हैं, हमेशा भक्ति रखते हैं, और ये जो अपने को ज्ञानी कहते हैं वह असल में वाचक हैं, क्योंकि वह वक्त सवाल के जवाब नहीं दे सकते हैं कि उनको ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। यानी बिना कर्म और उपासना के ज्ञान का होना नहीं हो सकता है। सो उसका भेद वह बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने किया नहीं, सिर्फ पोथियां पढ़कर ज्ञान के वचन सीखे हैं। इस वास्ते झूठे ज्ञानी हैं, और जो जीव उनका वचन मानते हैं वह अपना बिगाड़ करते हैं। वचन 235। सतगुरु वक्त की हर हालत में मुख्यता है। पहले उनके चरणों में सच्ची प्रीत करने से सफाई स्थूल की हासिल होगी, जब अधिकारी नाम के श्रवण का होगा, और फिर नाम का सूक्ष्म रूप और सतगुरु का सूक्ष्म रूप और अपना सूक्ष्म रूप सब एक रूप नजर आवेंगे। पर यह बात सतगुरु की पूरी प्रीत से हासिल होगी। प्रेम पत्र राधा स्वामी भाग पहला, वचन 28वां। रचना का वर्णन कि आदि में कैसे हुई। आदि में जब किसी किस्म की रचना नहीं हुई थी तब अनामी पुरुष था और उसका स्वरूप अंडाकार था। स्वरूप के कहने से कोई आकारी रूप नहीं समझना चाहिए। ये स्वरूप अपार, अनंत, अकह, अनादि और अरूप था। एक हिस्सा ऊपर का निर्मल यानी नूरानी या प्रकाशवान था, और बाकी नीचे की तरफ दर्जे बदर्जे तहों या गिलाफों से ढका हुआ था। इस तौर से जहाँ की तह या गिलाफ शुरू हुआ, वहाँ से जिस कदर प्रकाशवान हिस्से से दूरी होती गई, उसी कदर नीचे की तह या गिलाफ
भारी या मोटी होती गई। इस हालत में ये तह या गिलाफ कोई दूसरी चीज नहीं समझी जा सकती है। उसकी कैफियत ऐसी थी जैसे दूध के ऊपर मलाई। हरचंद मलाई दूसरी चीज नहीं है, मगर वह दूध नहीं हो सकती, पर उसका गिलाफ या खोल होकर रहती है। और फिर उस मलाई में भी दर्जे होते हैं, जैसे नहायत बारीक और फिर मोटी और ज्यादा मोटी वगैरह। जिस वक्त की अनामी पुरुष का ये स्वरूप था, उस वक्त जो अंगुष्ठा की नूरानी हिस्से से नीचे नहायत बारीक तह से ढका हुआ था, उसकी कशिश नूरानी हिस्से की तरफ जारी थी। जैसे जब किसी बर्तन में घी भरकर ऊपर का हिस्सा उसका रोशन कर दिया जावे, तो उसके नीचे के घी की दौड़ रोशन घी की तरफ होती है, और उस नीचे के हिस्से के घी की तह या गिलाफ धुआं रूप होकर जुदा हो जाती है। ऐसे ही जो नीचे का हिस्सा की रोशन और प्रकाशवान हिस्से से मिला, उसी वक्त उसकी तह जुदा होकर नीचे की तरफ गिर गई और वो हिस्सा भी रोशन हिस्से से मिलकर रोशन हो गया। फिर उस रोशन हिस्से से मौज यानी धार प्रकट हुई और नीचे उतरकर किसी कदर फासले पर ठहरी, और वहां उसने उस देश के चैतन्य से तह या गिलाफ को अलहदा करके नीचे की तरफ गिरा दिया, और जो रोशन रूप बरामद हुआ उसको अपने रूप में मिला लिया, और फिर उसका मंडल बढ़ता गया और सब तरफ से गिलाफ वाला चैतन्य रोशन चैतन्य की तरफ खिंचकर और उससे मिलकर रोशन होता गया। और इसी तरह उस मंडल में फिर कार्रवाई रचना की जारी हुई, और जो गिलाफ के ऊपर से उतरकर नीचे गिरा था, उसके मसाले से उस रचना की रूहों की देह बनाई गई। जब उस मंडल की सब रचना हो गई और उस पर कुछ अरसा गुजर गया, तब उस मुकाम से पहले दस्तूर की माफिक नई धार या मौज प्रकट हुई, और इसी तरह नीचे उतरकर किसी कदर फासले पर ठहरी, और वहां के गिलाफदार चैतन्य की तह को हटाकर नीचे गिराया, और नूरानी स्वरूप जो बरामद हुआ उसको अपने में मिलाकर बदस्तूर मंडल बांधा और रचना करी, यानी ऊपर से उतरे हुए गिलाफ या तह का जो मसाला था, उससे इस मंडल की रूहों की देह तैयार करी, और यही देह उसका गिलाफ होती गई। ये दोनों मंडल अगम लोक और अलख लोक कहलाते हैं, और इनके मालिक अगम पुरुष और अलख पुरुष हैं। इसी तरह से अलख लोक से धार उतरकर नीचे आई और सत्य पुरुष रूप होकर सत्य लोक रचा, और फिर उस लोक में रचना करी। ये तीनों मुकाम और उनकी रचना उस हिस्से अनामी पुरुष में रची गई कि जो सदा प्रकाशवान और निर्मल चैतन्य के करीब नीचे था, और जहाँ की तह बहुत बारीक थी, जैसे कि संतरे की फाक के जीरे का गिलाफ होता है, और वो तह या गिलाफ और उसका मसाला भी ऐन नूरानी और चैतन्य स्वरूप था, यानी अनामी पुरुष के नूरानी अंग के स्वरूप में और उस तह के रूप में बहुत कम भेद या फर्क था, यानी वो भी वहाँ की नूरानी चैतन्य के माफिक नूरानी थी, और इसी सबब से उस चैतन्य का गिलाफ होकर रही। और जब रूहों की जुदा जुदा रचना हुई, तब उसी तह या गिलाफ के मसाले से उन रूहों की चैतन्य यानी रूहानी खोल या देह तैयार हुई। सत्यलोक के नीचे जो गिलाफदार चैतन्य था, वो किसी कदर काले रंग का था। जब उसकी कशिश सत्यलोक की तरफ हुई, तो उसका गिलाफ दूर होकर नीचे को गिराया गया, पर वह काबिल इसके न था कि सत्यलोक के चैतन्य के साथ तद्रूप हो जावे। इस वास्ते वो सत्यलोक के नीचे के अंग से किसी कदर श्याम रंग नूरानी धार रूप होकर प्रकट हुई, और वो धार नीचे की तरफ दिन दिन बढ़ती गई, और किसी कदर फासले पर सत्य पुरुष के सन्मुख ठहरी। इसी धार का नाम निरंजन और काल पुरुष है। इसी ने
कुछ अरसे के बाद सत्य पुरुष से दरख्वास्त की कि मुझको हुक्म और इख्तियार सत्यलोक के माफिक रचना करने का मिले और वहां मैं तुम्हारा ध्यान करता रहूं। तो उसकी ऐसी ख्वाहिश देखकर सत्य पुरुष ने इजाजत दी कि नीचे के देश में जाकर रचना करे। तब यह निरंजन की धार उतरकर नीचे आई और चाहा कि रचना करे, मगर इसकी ताकत ऐसी न थी कि तन्हा यानी अकेला कार्रवाई कर सके। फिर इसने सत्यपुरुष के चरणों में अर्ज हाल किया। तब वहां से दूसरी धार पीले रंग की, जो कि ऐन चैतन्य थी और सुरत यानी रूहों का बीज उसमें मौजूद था, नीचे उतारी गई। इसका नाम आद्या या ज्योत हुआ। जिस स्थान पर ये दोनों धारें आकर पहले ठहरी उसका नाम शून्य यानी 10वां द्वार है। वहां पर इनका नाम पुरुष और प्रकृति हुआ और यही स्थान निर्मल सूरत का प्रथम ठेका है। फिर ये दोनों धारें उतरकर नीचे के मुकाम पर, जिसको त्रिकुटी कहते हैं, ठहरी और वहां इनका नाम माया और ब्रह्म हुआ। क्योंकि 10वें द्वार के नीचे के चैतन्य पर गिलाफ यानी किसी कदर मोटा यानी दूना था। ये तह या गिलाफ पहली तह के माफिक और ज्यादा स्थूल, और जब तह या गिलाफ अलहदा किया गया और ऊपर के दोनों धारें उतरी, तब इस गिलाफ का मेल करके उनका नाम ब्रह्म और माया हुआ। और इन दोनों की मिलौनी से 3 धारें अति सूक्ष्म गुप्त यहाँ से प्रकट जारी हुई। यहाँ माया का रूप भी चैतन्य और लतीफ और निरंजन का रूप भी चैतन्य और लतीफ यानी सूक्ष्म है। फिर मुकाम त्रिकुटी से दोनों धारें उतरकर सहज जल कमल में आकर ठहरी और यहाँ इनका नाम ज्योत निरंजन और शिव शक्ति हुआ। ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि की रचना इन्होंने करी। यहाँ पर निरंजन ज्योत का स्वरूप जुदा जुदा प्रकट हुआ और ये दोनों चैतन्य और निहायत लतीफ यानी सूक्ष्म स्वरूप हैं। इस मुकाम से तीनों गुणों की धारें यानी सत्य रज तम, जिनको ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं, और 5 तत्व सूक्ष्म यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन और आकाश जाहिर हुए। इन 8 से मिलकर चैतन्य पुरुष और माया ने 3 लोक की रचना करी, यानी देवता, असुर और 4 खान के जीव, जेरज, अंडज, सेदज और उष्मज, जिसमें मनुष्य, चौपाई, परिंद और कीड़े मकोड़े और अनेक किस्म के दरख्त और वनस्पति और खाने शामिल हैं, पैदा किए। और सूरज और चांद और जमीन और आसमान रचे गए। अब समझना चाहिए कि सहज जल कमल के नीचे प्रकट कार्रवाई 3 धारों की है। पहली चैतन्य धार जो सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश है और यहाँ अनेक जिस्मों में जीव चैतन्य या सूरत कहलाती है और कारफरमा यानी कर्ता यही है। दूसरी निरंजन यानी काल पुरुष की धार जो मन रूप होकर हर एक जिस्म में सूरत की ताकत से कार्रवाई करती है। तीसरी माया की धार जो देह और इंद्रिय रूप होकर सूरत और मन का गिलाफ हो रही है। नीचे के देश में माया की तह या गिलाफ और उसका मसाला जो 3 गुण और 5 तत्व में स्थूल और ज्यादा स्थूल यानी मलिन से मलिन होती गई, और इसी सबब से इन देशों में रचना भी निहायत स्थूल और मलिन है। ऊपर के बयान से मालूम होगा कि ब्रह्म और माया यानी ब्रह्मांडी मन और उसकी शक्ति, जिसको खुदा और परमेश्वर और सिफत यानी माया कहते हैं, सत्यलोक के नीचे से पैदा हुई और इन्हीं के अक्स नीचे के देश यानी पिंड में मन और इच्छा कहलाए। और ये दोनों पिंड देश में सूरज चैतन्य की शक्ति से जो सत्य पुरुष के निज अंश हैं, चैतन्य हैं और अपनी अपनी कार्रवाई करते हैं। मालूम होवे कि पहला गिलाफ या तह जो चैतन्य पर सत्यलोक के नीचे चढ़ा हुआ था, वो निरंजन रूप हुआ और उसका रुख या मुख बाहर की तरफ है और हमेशा चैतन्य का गिलाफ रहता है।
त्रिकुटी में इसका नाम ब्रह्मांडी मन है और इसी तरह से सहज दल कमल के नीचे से मन पैदा हुआ, जिसका रुख भी बदस्तूर बाहर की तरफ है। और इस लोक यानी पिंड की रचना में सूरज चैतन्य का गिलाफ हो रहा है। दूसरी तह जो चैतन्य पर 10वें द्वार के नीचे चढ़ी हुई थी, वो चैतन्य माया हुई और ब्रह्म सृष्टि की रूहों की देह का मसाला उस ही से निकला। और इसी तरह सहज दल कमल के नीचे जीवों की देह का मसाला वहां की माया से पैदा हुआ। ऐसे ही जिस कदर नीचे से नीचे रचना होती गई, पहली और दूसरी तह मोटी होती गई और उसमें दर्जे हो गए, यानी मन और माया का मसाला स्थूल से स्थूल और मलिन से मलिन होता गया।